एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, ना जाने कितनी बार हमारा जो ये देश है, या यूं बोलें कि ये जो एरिया है जो हिमालय से शुरू होता है और नीचे जाता है इंडियन ओशन तक, और यहाँ वेस्ट में शुरू होता है मॉडर्न डे अफगानिस्तान से और ईस्ट में जाता है मॉडर्न डे इंडोनेशिया तक लगभग। तो ये जो पीस ऑफ लैंड है हमेशा से एक फॉरेन अट्रैक्शन रहा है, स्पेशली वेस्ट वाले लोगों के लिए हमेशा से ये अट्रैक्शन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स हैं, स्पाइसेस हैं, एग्रीकल्चर है, साइंस है, एजुकेशन रही है, इनोवेशन रहा है, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, कोई सा भी डायमेंशन हो, हमेशा से इस लैंड ने ऐसी ऐसी चीजें प्रोड्यूस करी हैं जो हमेशा से फैसिनेटिंग रही हैं बाहर के लोगों के लिए। और यही शायद एक मेजर अट्रैक्शन था जिसके कारण यहाँ हमेशा से इन्वेजन्स होते आए। लेकिन यहाँ मेरा पॉइंट ये डिस्कस करना नहीं है इस वीडियो में, मैं ये डिस्कस करने आया हुआ हूँ कि हमारे जो रूलर्स थे, हमारे जो सिटीजन्स थे, उन लोगों के अंदर कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण ये चीज़ एंटरटेन हुई। अब देखो, ये हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, जियोपॉलिटिक्स है, पावर का गेम है। कोई भी ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जिस पे ऑक्यूपेंसी ना हुई हो या जिसने कभी किसी पे ऑक्यूपेंसी ना की हो, ये तो रिवाज है एक तरह का। लेकिन आज मैं ये ऑब्जर्व करने आया हूँ कि कई ऐसे ट्रेड्स जो हमारे अंदर पहले भी थे, अब मैं इंडिया रेफर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश एक्सेट्रा, जितनी भी नेशंस इस पीस ऑफ लैंड के अंदर आते हैं, उन सब पे ये चीज़ अप्लाई होती है कि आज भी हमारे अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स अभी भी बाकी हैं जो हमारे लिए नेगेटिव हैं और रूप रंग चेंज हो चुका है। आप सोचते होगे अब हमसे क्या ही ले जाएंगे वो लोग, है ना? नहीं, ये गलतफहमी है आपकी, और यही गलतफहमी मैं दूर करने इस वीडियो में आया हूँ। क्योंकि आपको लग सकता है कि समय अलग है, मीडियम्स अलग हो चुके हैं, सोशल मीडिया है, ट्रांसपेरेंसी है, सब चीज़ें जितनी भी हो रही हैं सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान की मंशा आज भी वही है, गद्दी पे बैठे हुए इंसान की मंशा आज भी वही है कि कैसे किसी चीज़ को ऑक्यूपाई कर लिया जाए, पावर में ले लिया जाए और उस पर रूल करा जाए। ये मंशा पहले थी, आज है और आगे भी रहेगी। इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरे ओपिनियंस हैं, और आप इससे 100% डिसएग्री कर सकते हैं और अपने डिसएग्रीमेंट्स को कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, एब्सोल्युटली, एंड जस्ट बी अ बिट रिस्पेक्टफुल। तो ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहली प्रॉब्लम है नॉट हम्बल बट इनोसेंट। अब हमेशा से हम लोग अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि हम लोग इतने हम्बल रहे हैं, हम लोग इतने डाउन टू अर्थ रहे हैं, हम लोग इतने वेलकमिंग रहे हैं। हाँ, रहे हैं, लेकिन वो चीज़ कोई बहुत अच्छी बात नहीं थी। लोगों को वेलकम करना, उन्हें अपने कल्चर से अवगत कराना, उन्हें चीज़ें दिखाना, उन्हें चीज़ें सेल करना, ये सारी चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन हम लोग हम्बल नहीं थे। हम्बल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक करोड़पति इंसान जिसके पास पैसा है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर ईगो नहीं है, गलत एटीट्यूड नहीं है, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखता है, प्रोबेबली हेल्प्स पीपल हियर एंड देयर एज वेल, बट रिटेनिंग हिज पावर, रिटेनिंग हिज मनी, वो कहलाता है हम्बल। लेकिन अगर वहीं वो करोड़पति आदमी लोगों की मदद कर रहा है, लोगों से एक्सप्लॉइट हो रहा है और उसके पास आज की डेट में 1 रुपये भी नहीं बच रहा है, उसे लूट के लेगा लोग, तो वो हम्बल थोड़ी ना कहलाएगा, वो मूर्ख कहलाएगा। एंड टू पुट अ बिट ऑफ रिस्पेक्ट, मैं उसको इनोसेंट बोल सकता हूँ, बेस्ट टू बेस्ट, कि वो एक इनोसेंट हो, कि वो एक इनोसेंट इंसान हो सकता है। इसी तरह हम लोग भी इनोसेंट रहे, हम्बल तो बिल्कुल भी नहीं रहे। क्योंकि अगर हम लोग हम्बल होते तो हमें ये समझ डेवलप होती कि कैसे हमें अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। माना आज हम लोग एक नेशन है, तब अलग अलग छोटी छोटी किंगडम्स थे, तो इतना ईजी नहीं था यूनाइट होकर प्रोटेक्ट करना, बट फिर भी आज भी हमारे अंदर वो ट्रेड्स हैं जो हमारे अंदर पहले थे और उन ट्रेड्स पर हमें काम करना ज़रूरी है। हमारे पास इतनी एबंडेंस थी, लेकिन फिर भी हम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वी नेवर वैल्यूड what we had। ये ह्यूमन नेचर होता है, चाहे वो पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, पूरा का पूरा नेशन हो, रिसोर्सेज हो, या सिंपल आपके माँ बाप का प्यार हो। आपके पास जब तक ज़्यादा अवेलेबल होता है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती। जिस दिन वो चीज़ आपके पास से चली जाएगी, आपको उस दिन उसकी कदर होना शुरू हो जाती है, या आपके पास जब नहीं होती तब उसको आपको कदर होती है। ठीक इसी तरह हम लोगों ने एक्चुअली कभी कदर ही नहीं की हमारे पास क्या रिसोर्सेज थे, उसकी क्या वैल्यू थी, हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हो पाया। एक्चुअली बात एहसास की होती है ना, हमें उस चीज़ का कभी एहसास ही नहीं हो पाया कि जो हमारे पास है वो दुनिया में कहीं है ही नहीं, तो उसको हम थोड़ा संभालें, उसको प्रोटेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, वी नेवर had an upper hand on making protection laws। protection laws यानी आज जो हम जानते हैं IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, तो इस तरह की जितने भी लीगल सिस्टम्स जो अब बने हैं वो भी वेस्ट द्वारा बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, किसी की क्रिएटिविटी, किसी की आर्ट, किसी के कॉन्सेप्ट, किसी का फॉर्मूला, किसी की टेक्नोलॉजी, किसी का या किसी इंडिजिनस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बनता है लॉ, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सोच ही नहीं पाया। ऐसे
हमारी ना जाने कितनी चीज़ें वेस्टर्न पीपल ने एकोमोडेट कर ली और धीरे धीरे उनको अपने अंडर में पेटेंट करा लिया। वो तो थोड़ा टाइम चेंज हुआ, हम लोग अपनी थोड़ी सी स्लेवरी माइंडसेट से बाहर आए, डिजिटल वर्ल्ड वगैरह आया, तो हमने इसमें से कई सारी चीज़ों को क्लेम बैक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक एंड बासमती राइस, है ना। लेकिन फिर भी हमें आज भी ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि रूप रंग चेंज हो चुके हैं। पहले वो लोग स्पाइसेस ले गए, पहले वो आप लोगों का पैसा ले गए, फिर आपका लैंड ऑक्यूपाई करके चले। लेकिन आज की जो वॉर है ना, वो एक डेटाबेस की वॉर है, और आप खुद एक चलते फिरते डेटाबेस हो, जिस पे मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। सिंपल सी बात है, जब डिमांड इतनी ज़्यादा थी हमारी क्रिएटिविटी की, हमारी रेमेडीज़ की, आयुर्वेदिक रेमेडीज़ की, मैथमेटिकल फार्मूलाज़ की, स्पाइसेस की, ना जाने कितनी सारी चीज़ों की, जब डिमांड इतनी ज़्यादा थी तो हमें उससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रोटेक्शन बनाना चाहिए था, जो काम बाद में वेस्टर्न लोगों ने किया। लेकिन वो तब किया जब उन लोगों ने हमारी आधी से ज़्यादा चीज़ें ऑक्यूपाई कर ली। अब जब मैं ये बोलता हूँ तो मैं यहाँ डाउनग्रेड नहीं करना चाह रहा हूँ वेस्ट को, या ये बोलना नहीं चाह रहा हूँ कि हम हमेशा से बेस्ट थे या हम अभी भी बेस्ट हैं। नहीं, ये जिस माइक पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी जर्मनी की है, जिस लैपटॉप में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी कोरिया या जापान या चाइना की है, जिस फ़ोन पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये कोरियन टेक्नोलॉजी है। सारी चीज़ें बाहर की, सब में से इंडियन कुछ भी नहीं है। और यही मेरी प्रॉब्लम भी है कहीं ना। हमारी ना जाने कितनी चीज़ें तक्षशिला, नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर डॉक्यूमेंटेड थी, जो वॉर वगैरह में जला दी गई। सारी टेक्नोलॉजी और कितना सारा डेटाबेस तो हमारा वहीं के वहीं चला गया। बट उसके बाद भी हमारे पास इतना कुछ था। और यहाँ मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे फार्मूलाज थे जो हमसे चोरी कर लिए, के बाद उस पर AI बना और ये बना, नहीं, वो कॉन्स्पिरेसीज में मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो हमारे पास था हम उसे बचा नहीं पाए, और आज भी जो हमारे पास है ना, हम उसे बचा नहीं पा रहे हैं। हमें दिख ही नहीं रहा है कि हमारे पास पावर क्या है, हमारी पावर क्या है। ना हम उस डायरेक्शन में कोई एक्शन ले पा रहे हैं, ना कोई ऐसा माइक है अच्छा, ना कोई ऐसा फ़ोन है अच्छा, ना कोई ऐसा डिवाइस है अच्छा। ये रिंग लाइट भी चाइना की है। तो कोई ऐसी चीज़ है क्या जो हम एक्चुअल में इंडिया में बना रहे हैं? बाहर से कैप्सूल्स खरीद के ले आना, चाइना से PCB और ICs खरीद के ले आना, और यहाँ पे बस प्लास्टिक केस लगा के मेड इन इंडिया बोल के बेच देना। भाई नहीं, ये चीज़ नहीं है। आप धोखा दे रहे हो लोगों को मेड इन इंडिया बोल के। इंडिया में कुछ बन ही नहीं रहा आज की डेट में। कोई सपोर्ट सिस्टम है नहीं गवर्नमेंट के द्वारा, कोई इकोसिस्टम है नहीं कॉलेजेस के द्वारा, एजुकेशन सिस्टम्स के द्वारा, कि आदमी कोई खोज करे, रिसर्च करे, कोई चीज़ इनोवेट करे, उसे डेवलपमेंट स्टेज पे लेके जाए, डेवलपमेंट से एप्लीकेशन स्टेज पे लेके जाए, और फिर उसे मार्केट में लॉन्च भी करे। और उसके बाद जो फीडबैक्स भी आएँ, उसके बाद इतनी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग काम ही नहीं कर पाते। हमारे सारे माइंड्स वेस्ट में लगे हुए हैं। उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंसान दिमाग लगाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम करप्ट है, एजुकेशन सिस्टम फेलियर है यहाँ पे एकदम। तो यहाँ कोई इंसान दिमाग लगाना नहीं चाह रहा है। उसके बाद भी, इतना सब होने के बाद भी आज हम एक सॉफ्ट पावर हैं। अब ये जो पार्ट है ना, ये वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ आपको समझ आएगा कि क्यों आज भी हम एक सॉफ्ट पावर हैं। आपको लगता होगा लोग आए आपसे स्पाइसेस लूट के ले गए, लोग आए आपके लैंड को ऑक्यूपाई करके ले गए, लोग आए आपका सोना चांदी लूट के ले गए। अब आपके पास है क्या ऐसा जो आपसे कोई लूट लेगा, है ना? नहीं, अभी भी आपके पास है। एज अ नेशन हमारे पास 60% से भी ज़्यादा अभी ऐसी पॉपुलेशन है जिसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, मार्केट में कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। सब समझा रहा हूँ। देखो, जो डेटाबेस होता है ना, मतलब आप क्या हो बेसिकली? आप एक डेटाबेस हो आज की डेट में। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी जितनी भी ऐप्स आप फ्रीली यूज़ कर रहे हो, वो आपसे डेटा ले रही हैं, मार्केट में बेच रही हैं, कंपनीज़ को बेच रही हैं, जिससे कि वो बेटर प्रोडक्ट्स आपको रिकमेंड कर पाएँ, जिससे कि आप उसे बाय कर पाएँ। इसको किसी अलग वीडियो में बात करूँगा मैं डिटेल में, बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में। तो इसको मैं बोलता हूँ क्लासिफाइड डेटाबेस, यानी कि वो डेटाबेस जिसके बारे में जानकारी पब्लिक में है, जिसके बारे में जानकारी डेटाबेसेस में है, कंपनीज़ में है। जैसे कि हम जैसे लोग तो फिर भी काफ़ी हद तक आते हैं, क्योंकि हम लोग का इंटरनेट कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है और लगभग हर कंपनी जानती है। फॉर एग्जांपल मेरा लेता हूँ कि मुझे क्या इंटरेस्ट है, मैं किन चीज़ों को ख़रीदता हूँ, मुझे मेरी हैसियत क्या है, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड मेरा क्या है, मेरी डेमोग्राफिक्स क्या है, मैं किस जगह पे रहता हूँ, ये सब डेटाबेस कंपनीज़ के पास है। लेकिन अभी भी एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है जिसके पास इंटरनेट ही नहीं। हम लोग खुद एक पावर है, लेकिन हम लोग एक डेटाबेस की तरह अपने आप को एक्ट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो वेस्ट की पब्लिक है, वेस्ट की पॉपुलेशन है, वो लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग डेटाबेस नहीं है। वो लोग भी डेटाबेस हैं, हम भी डेटाबेस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी इनोवेशन और खोज हो ही नहीं रही है जिससे कि हमारे पास भी किसी का डेटाबेस हो। डेटा इज़ पावर। भाई ये जो समय है ना, ये डेटा इस पावर वाला टाइम है। यहाँ पैसा वगैरह मायने नहीं रखता, डेटा इस पावर। जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा होगा आने वाले 20 सालों के अंदर अंदर, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, बिकॉज दैट पर्टिकुलर नेशन कैन मार्केट देयर प्रोडक्ट्स वेरी वेल। टारगेट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को एक पर्टिकुलर नीश में। समय आने पे, वॉर आने पे भी वो डेटाबेस यूज़ किया जा सकता है। लेकिन आज हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स कोई ऐसे इनोवेशंस ही नहीं है जिसे कोई यूज़ करे और उसके बदले में हमें उससे डेटा मिले। जैसे हम यूज़ करते हैं, हम एज अ डेटाबेस बिक रहे हैं,
दूसरी कंट्रीज में। उस तरह से हमारे पास तो एक्चुअली कोई चीज़ ही नहीं है इस तरह। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कैसे रिसर्च और डेटाबेस इतना पावरफुल चीज़ होती है। जब यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने प्रोबेबली प्लान किया होगा पूरा इन्वेजन और पूरा डोमिनेशन प्लान किया। 100 से 150 साल लगे थे उनके, ना जाने कितने जनरल्स यहाँ पे आए, कितने ने यहाँ पे आके ऑब्जर्वेशंस की। कम से कम 100-150 सालों तक वहाँ पे डॉक्यूमेंट करा हुआ है। आज भी लंदन पार्लियामेंट में आज भी ये चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं कि वो लोग जब आए उन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का कास्ट सिस्टम, यहाँ की प्लस माइनस सारी चीज़ें जितनी भी थी सब ऑब्जर्व किया, प्लानिंग करी। उस प्लानिंग के तहत यहाँ आके किंगडम्स को तोड़ा, देशों को तोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते सिराजुद्दौला, इस तरह के जितने लोग थे, वो लोग वीक लिंक्स क्या क्या हो सकते थे वो निकाले, वीक सिस्टम्स क्या हो सकते थे वो निकाले, लोगों को आपस में कैसे भिड़ाना है वो निकाला। तो ये सारे एक्शंस किसी ने कैसे लिए? एक डेटाबेस के थ्रू लिए, एक स्टडी के थ्रू लिए। और वो डेटाबेस आज के समय में तो कितना ईजी है। तो आज के समय में अगर हम पर सोचो किसी को अटैक करना हो, हम पर किसी को डोमिनेट करना हो, सॉफ्ट डोमिनेशन करनी हो, सोशल मीडिया से एडिक्ट बनाना हो, किसी डिजिटल मीडिया से एडिक्ट बनाना हो, किसी प्रोडक्ट से एडिक्ट बनाना हो हमें अपने आप का, फॉर एग्जांपल, कितना इजी है यार आज के समय में। आप खुद सोच के देखो कितना इजी। और इसी से जुड़ी हुई मेरी अगली प्रॉब्लम है हमारे साथ कि यार हम लोग अभी भी डिवाइडेड हैं। आज के समय में भी हम लोग डिवाइडेड हैं। इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमारे जो छोटे छोटे किंगडम्स थे उनमें आपस में रूलर्स को लड़वाया, किसी को लालच दे के लड़वाया, कुछ करवा के लड़वाया। लेकिन अल्टीमेटली होता क्या, 2 बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर रोटी छीन के ले ही जाता है ना। वही काम हमारे साथ आज तक होता है और वही काम हमारे साथ अभी भी हो रहा है। आज भी हमारे पॉलिटिशियंस इतने कनिंग हैं कि उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के बनाए हुए वो नॉर्म्स अभी भी मेंटेन करके रखे हैं, जिन्होंने हमें डिवाइड किया, जिन्होंने हमें आपस में लड़वाया, जिन्होंने हमसे एक्स्ट्रा पैसे खींचे फॉर्म ऑफ टैक्स एंड व्हाटसोएवर, जितनी भी चीजें थी। लेकिन उन नॉर्म्स को आज भी हमारे पॉलिटिशियंस ने चेंज नहीं किया, क्योंकि उससे उनका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा था। और हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम आज भी डिवाइडेड है। कोई कास्ट पे डिवाइडेड है, कोई रिलीजन पे डिवाइडेड है, कोई डेमोग्राफिकली डिवाइडेड है। साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया चल रहा है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट चल रहा है। यहाँ पे रहने वाले वहाँ ईस्ट वालों को चिंकी बोलते हैं, उन लोगों के मन में भाव सही नहीं आ रहा है इस चीज़ को लेके। कहाँ है यार हम लोग? वेयर आर वी स्टैंडिंग एज अ नेशन? एक चीज़ है जहाँ मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यूनिटी। प्लीज़ स्टे यूनाइटेड। अगर आप नॉर्थ से हैं तो साउथ वालों को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है कलर के ऊपर। अगर आप साउथ से हैं तो नॉर्थ वालों को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है एजुकेशन को लेके। अगर आप ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे बिलोंग नहीं करते, इस देश में बिलोंग नहीं करते। और अगर आप मिडिल मेनलैंड से बिलोंग करते हैं इंडिया के, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, MP, राजस्थान एक्सेट्रा, तब आपके पास कोई अधिकार नहीं बनता कि किसी नॉर्थ ईस्टर्न को आप चिंकी बोलें, मोमो बोलें, इस तरह से मॉक करें। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो यूनिटी है, ऑफकोर्स रिलीजन और कास्ट तो एक है ही, बट इसके अलावा ये छोटी छोटी चीज़ें हमें और ज़्यादा ब्रेक कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें एज एन इंडिविजुअल हमें इन चीज़ों पे काम करना है, अपने आप को एजुकेट करना है, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है, ना कि रिग्रेशन की तरफ लेके जाना है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस देश में ये दिन कब आएंगे कि पॉलिटिशियंस जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि पॉलिटिशियंस से जिम्मेदारी एक्सपेक्ट करना तो मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ 2 ऑप्शन है, मेनली BJP है और कांग्रेस है, मतलब उनके अलायंसेस बेसिकली। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। और करप्शन के मामले में इंडिया में सारी पार्टीज एक हैं, आप मानो चाहे ना मानो, everyone is same when it comes to corruption। तो बस इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूँ, and I hope I was able to reflect on the mistakes that our past ancestors have done, mistakes that we are still doing, and things that we need to improve as a nation, as a community, as a unity we need to improve upon। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।